क्या है ये सिम स्वैप जो आप आजकल न्यूज़ में सुन रहे हैं कि सिम स्वैपिंग के थ्रू जो स्कैमर्स हैं इन्होंने अकाउंट से पैसा निकाला। लास्ट कॉल ये पिक करते हैं, उसके बाद इनका बैंक अकाउंट बैलेंस क्या हो जाता है सर, लगभग 50 लाख रुपए माइनस हो जाता है। और मुझे लगता है अगर ये 50 लाख टोटल है, अब ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए सर। ये इन्फॉर्मेशन सारी कहाँ से मिल जाती है? आपके आधार कार्ड, ठीक है, या फिर अगर आप अपना वोटर आईडी कार्ड शेयर कर दो और ऑनलाइन जाके किसी भी दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, हरियाणा पुलिस, मुंबई, गोवा, मतलब कहीं का भी नाम ले लो आप, उसकी पुलिस की वेबसाइट पर गया और मैंने एक NCR, ठीक है, या फिर FIR कटवा के यहाँ से सिम क्लोज करवाई, FIR ली और मेरे पास कंप्लेंट डिटेल है, ID है, मैंने ये नई सिम रिसीव कर ली मार्केट से। वो कोड क्या होगा, मेरे को रिसीव होगा और जैसे ही मैं वो डालूंगा मेरे को फ़ोनपे, पेटीएम सब पे उसका एक्सेस मिल जाएगा। सारी चीज़ें रीसेट करके मैं वहाँ से ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ, मैं बैंक लॉगिन यहाँ रीसेट कर सकता हूँ। जब एक बार यूज़र को आपका इस एक्सेस मिल गया इसका जीमेल का, तो उसको सारे एक्सेस मिल गए इन चीज़ों के, आप ये समझिए। अब होता क्या है, जैसे ही आपने ये SMS के लिए अलाउ करा, अब आपके पास जब ये पोर्ट का SMS आएगा ना, तो स्कैमर को आपको कॉल करके पूछने की जरूरत नहीं है, वो अपना आप ये मैसेज आपके फ़ोन में देखेगा और डिलीट कर देगा। लेकिन आपने ये नहीं देखा सर, फेसबुक का URL क्या है, facebook.cixx6.com है, या फिर फेसबुक का पासवर्ड, वो फेसबुक का जो URL कहते हैं इसको, वैसे URL ये है www.facebook.com। ID है, आधार कार्ड, उस पर कितने सिम लिए गए हैं या उससे रिलेटेड कितने सिम कार्ड अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, रिक्वेस्ट OTP करना है, उसके बाद इस तरीके से ये दिखा देगा। ये डिटेल स्कैमर के पास कैसे आई? सिंपल था, उसने फ़ोन पे एक मैसेज करा। वो पहले आप ये देखो, जब उनने एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कराई HDFC की, और जैसे ही आप इसको अलाउ करते हो वो आपके SMS देख सकता है। इन्होंने इसको अलाउ करा और ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दी। यहाँ पे नाम, डिटेल, क्रेडिट कार्ड नंबर सब कुछ डाला आपने, जिसको स्कैमर ने बाद में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ करा और OTP पढ़ने के लिए उन्होंने आपसे पहले ही ये एप्लीकेशन आपके फ़ोन में इंस्टॉल करा दी, जिसकी वजह से आपके साथ फ्रॉड हुआ। तो अच्छा, कभी आपने सोचा है कि ऐसा हो सकता है आपके फ़ोन पे कॉल्स आए कुछ, यहाँ मिस कॉल्स लगातार आ रही हैं और जैसे ही आप एक नंबर से कॉल पिक करते हो आपके बैंक अकाउंट का नील बैलेंस, जो बैलेंस है वो टोटल मिला के 0 हो जाता है, यानी कि आपका सारा जो पैसा है वो किसी और अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया है, जबकि आपने कोई OTP भी शेयर नहीं करा है, ठीक है, आपने कोई अपनी लॉगिन डिटेल्स भी किसी के साथ शेयर नहीं करी है। तो ये सब होता कैसा है, इसको स्कैमर अंजाम कैसे देता है, तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। जैसा आप जानते हैं दोस्तों, मेरा नाम है डिजिटल सुधीर और यहाँ पे मैं लगातार आपको अवेयर कर रहा हूँ हमारे देश में चल रहे ऑनलाइन फ्रॉड्स, स्कैम्स के बारे में, कि किस तरीके से स्कैमर्स आपको टारगेट करते हैं और आपकी मेहनत की कमाई को ऐसे चुटकियों में गायब कर देते हैं। आज की ये जो वीडियो है ये एक ऐसे बिजनेसमैन के ऊपर है जिनके साथ अभी पिछले 1 वीक के अंदर अंदर में 50 लाख का फ्रॉड हुआ है, और इस फ्रॉड में उन्होंने कोई भी OTP शेयर नहीं करा है, कोई भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन रिवील पर्सनली नहीं करी है। तो स्कैमर्स के पास वो इन्फॉर्मेशन कैसे आई? क्या है ये सिम स्वैप जो आप आजकल न्यूज़ में सुन रहे हैं कि सिम स्वैपिंग के थ्रू जो स्कैमर्स हैं इन्होंने अकाउंट से पैसा निकाला, किस तरीके से ये काम करता है? हमारे देश में एक साइबर एक्सपर्ट हैं गौरव रावल, जिनकी आपने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, तो उनका भी एक दैनिक भास्कर में आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसमें उन्होंने इसके बारे में बताया। आप दैनिक भास्कर के हाल के न्यूज़पेपर में जाके ये पढ़ सकते हैं। तो इन्होंने क्या बताया इसके बारे में, और इस वीडियो में आप आज बहुत सारी चीज़ें जानेंगे और ये भी जानोगे कि किस तरीके से आप अलग अलग स्कैम से बच सकते हो और स्कैमर कैसे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, कलेक्ट करते हैं, क्यों आज की डेट में उनको आपसे OTP की ज़रूरत नहीं है, क्यों वो आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट, इंटरनेट बैंकिंग जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, सीधा उसको लॉगिन करके भी फंड ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं। और ये आंकड़ा इतना बड़ा निकलेगा वीडियो के एंड तक कि आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े लोग, 30 मार खा तुर्रम खा जिनको कहते हैं, वो ऐसे स्कैम्स के विक्टिम बनते जा रहे हैं। किसी ने 1.7 करोड़, किसी ने 1.9 करोड़, किसी ने 3 करोड़, और अभी ये एक नया केस 50 लाख का आपके सामने आया है। अब होता क्या है यहाँ पे, आप समझो, एक मिनट रुको, मैं अपना ज़रा ये डिजिटल पेन इनेबल कर लेते हैं अपन लोग। तो फ्रॉड का नया स्टाइल सिम स्वैपिंग है। सिम स्वैप का मतलब होता है सिम कार्ड को बदल लेना या उसी नंबर से दूसरा सिम निकलवा लेना। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आप ऐसा मानो मेरे पास एक एयरटेल या जियो या कोई भी कंपनी आप उठा लो, उसकी एक सिम है और उसका नंबर है 9811123456। अब स्कैमर को ये तो पता है मेरा नंबर ये है, लेकिन अभी इस नंबर की उसको एक सिम निकलवानी है, तो उसको इसके लिए क्या चाहिएगा? मेरी पर्सनल डिटेल, मेरा नाम, मेरी डेट ऑफ बर्थ, मेरी मेल ID, मेरे मेरा कंप्लीट ओरिजिनल एड्रेस जो मेरे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर है। इट्स डजेंट मैटर मैं कहाँ रहता हूँ,
मेरा एक्चुअल एड्रेस जो मेरे डॉक्यूमेंट्स पे होता है वो कहाँ का है, उसको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और जैसे ही उसके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी होती है, वैसे ही वो अंजाम देने के लिए तैयार हो जाता है एक ऐसे स्कैम या फ्रॉड को, जो आपकी पूरी लाइफ की मेहनत 1 मिनट में गायब कर देगा। आपके मन में एक अगला क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि वो बंदा ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करेगा। तो सर ज़्यादातर केसेस में वो इन्फॉर्मेशन आप खुद देते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी आगे। द हिंदू का न्यूज़पेपर का स्क्रीनशॉट अभी आपके सामने, आप यहाँ देख सकते हैं, सिम स्वैप फ्रॉड, मैन गेट मिस्ड कॉल्स एंड लॉसेस 50 लाख रुपीज़। ये जो मिस कॉल्स लिखा है ना, लगभग 40 से 45 कॉल इनके पास आती है, इनको पता नहीं चला। जब लास्ट कॉल ये पिक करते हैं उसके बाद इनका बैंक अकाउंट बैलेंस क्या हो जाता है सर, लगभग 50 लाख रुपए माइनस हो जाता है। और मुझे लगता है अगर ये 50 लाख टोटल है तो शायद ये जीरो के आसपास बैलेंस आ चुका है। तो स्कैमर्स ने ये कैसे करा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले कुछ आंकड़े भी बता दूँ। ये स्क्रीनशॉट है, आप देख सकते हैं, एनडीटीवी का आर्टिकल है, कोई मेरी पर्सनल वेबसाइट नहीं है ये। मैन लॉसेज, बिजनेस मैन फ्रॉम मुंबई लॉसेज 1.86 करोड़ टू सिम स्वैप फ्रॉड। दिल्ली मैन लॉसेज 18 लाख इन सिम स्वैप फ्रॉड। सीनियर सिटीजन लॉसेज रुपीज़ 25 लाख टू सिम स्वैप फ्रॉड। अब ये सारी चीज़ें सुनने के बाद तो मुझे लगता है आपको भी थोड़ा ये वीडियो को ध्यान से देखना चाहिए और समझना चाहिए कि सिम फ्रॉड क्या होता है और ये सिम स्वैप फ्रॉड कैसे काम करते हैं। तो साइबर अपराधी जो होते हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें कुछ स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप जो मैं आपको बताऊंगा वो आप यहाँ से समझेंगे सिम स्वैप स्कैम के अंदर। द फ्रॉडेस्टर एक्वायर यूज़र पर्सनल डिटेल, यानी कि जो फ्रॉड करने वाला है, जिसको हम स्कैमर भी कहते हैं, उसको आपकी क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए सर, आपकी पर्सनल डिटेल। जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया, पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्या होती है, आपकी डेट ऑफ बर्थ DOB, आपका एड्रेस, ठीक है, आपका ईमेल ID, ये सिम स्वैपिंग के लिए मैं बता रहा हूँ, आपका नाम, आपके फादर का सरनेम। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए सर। ये इन्फॉर्मेशन सारी कहाँ से मिल जाती है, आपके आधार कार्ड, ठीक है, या फिर अगर आप अपना वोटर ID कार्ड शेयर कर दो, वो भी बताऊंगा। आप कभी ये डॉक्यूमेंट शेयर कर देते हो पागलों की तरह और आपके साथ ये स्कैम हो जाता है। दूसरा क्या होता है, द फ्रॉडेस्टर कॉल्स द टेलीकॉम ऑपरेटर रिक्वायरिंग अ नंबर ट्रांसफ़र, यानी कि ये जो आपका स्कैमर है, फ्रॉडेस्टर है, ये क्या करेगा, ये लाइक सपोज एग्जांपल लेते हैं हम एयरटेल का। ये एयरटेल में कॉल करता है और एयरटेल को बताता है कि सर आई लॉस्ट माई मोबाइल फ़ोन समवेयर एंड आई जस्ट वांट टू क्लोज माई सिम एंड ट्रांसफ़र ऑल द कॉल्स और डिटेल्स टू माई न्यू नंबर। और मैंने वो नंबर उनको दिया। सबसे पहले यहाँ तो मैंने इस नंबर पर सारी कॉल और SMS ट्रांसफ़र करा ली, अगर ये फैसिलिटी अवेलेबल हुई तो। अगर ऐसा नहीं होता, मान के चलो ऐसा नहीं हुआ कि ये सारी नहीं हुई, तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या है, ये सिम मैंने बंद करी और ऑनलाइन जाके किसी भी दिल्ली पुलिस, UP पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, हरियाणा पुलिस, मुंबई, गोवा, मतलब कहीं का भी नाम ले लो आप, उसकी पुलिस की वेबसाइट पर गया और मैंने एक NCR, ठीक है, या फिर FIR कटवा के यहाँ से सिम क्लोज करवाई, FIR ली और मेरे पास कंप्लेंट डिटेल है, ID है, मैंने ये नई सिम रिसीव कर ली मार्केट से। और आपको पता है फ्रॉड करने वालों के लिए ये कोई बड़ा काम नहीं है। उसके बाद क्या, टेलीकॉम ऑपरेटर पोर्ट्स द सिम नंबर टू द फ्रॉडेस्टर सिम, ठीक है, जो फ्रॉड करने वाले के पास दूसरी सिम है, सारी डिटेल उस पर पोर्ट कर दी जाएंगी। इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा कि सिम स्वैप कैसे होता है और मैं करके दिखाऊंगा अपने नंबर के साथ आप लोगों को, ठीक है। द फ्रॉडेस्टर नाउ रिसीव विक्टम्स SMS एंड फोन कॉल्स रियल टाइम में। अब देखो उसके पास क्या होगा, जो कॉल इनके पास आनी थी, जिनके साथ फ्रॉड हुआ है, यानी वो जो विक्टिम है हमारे, उनके पास जो कॉल आ रही थी, वो सारी कॉल्स और SMS किस पे रिसीव हो रही थी, अब स्कैमर के पास। अब सपोज यहाँ होता क्या है, मान लो मैंने फ़ोन पे अपने मोबाइल में इंस्टॉल करा, तो वो क्या कहता है कि लॉगिन करने के लिए अपना यहाँ पे 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डाल दो, ठीक है। ये मोबाइल नंबर उन्होंने डालने को कह दिया। अब मैंने जैसे ये मोबाइल नंबर डाला तो ये कहेगा भैया या तो अपना पासकोड डालो या अपना पासवर्ड डालो। अब वो मुझे याद नहीं है तो मैंने करा फॉरगेट या फिर वेरीफाई मोबाइल नंबर, और जैसे ही मैं वेरीफाई मोबाइल नंबर करूंगा तो ये क्या करेगा, एक कोड भेजेगा और वो कोड क्या होगा, मेरे को रिसीव होगा और जैसे ही मैं वो डालूंगा मेरे को फ़ोन पे, पेटीएम, सब पे उसका एक्सेस मिल जाएगा। सारी चीज़ें रीसेट करके मैं वहाँ से ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ, मैं बैंक लॉगिन यहाँ रीसेट कर सकता हूँ। अब आप सोचोगे कि ये सारी डिटेल इनने कैसे गैदर करी, बैंक लॉगिन, आपका बैंक यूज़र नेम, बैंक अकाउंट डिटेल, तो वो इनने करी थ्रू फिशिंग और डार्क वेब। फिशिंग क्या होता है सर, इस वीडियो में आगे मैंने दिखाया है आपको फिशिंग क्या होता है। डार्क वेब बता देता हूँ। डार्क वेब कुछ ऐसा मान लो जैसे ये एक माउंटेन है, एक पहाड़, समुद्र के अंदर एक बर्फ़ का टुकड़ा है, आपको ये इसकी एक चोटी नज़र आ रही है, ये समुद्र का वो है सरफेस। अब ये जो ऊपर का हिस्सा नज़र आ रहा है ना, इसको आप लोग नॉर्मल इंटरनेट कहते हो, ठीक है, WW जहाँ पे आप ब्राउज करते हो,
ये वो सारी डिटेल्स हैं जैसे फेसबुक, गूगल हमें मिलती है। इंटरनेट का एक दूसरा हिस्सा होता है जो इस सरफेस के नीचे, ये एक एग्जाम्पल है कि आप समझ पाएँ। अब ऊपर से जितना आपको ये छोटा इंटरनेट दिख रहा है ना, एक्चुअल में ये बहुत बड़ा है। और ये जो नीचे का हिस्सा है ना इसका, ये जो आइस जो भी कहेंगे आप, बर्फीला पहाड़ जो भी है, ये डार्क वेब है। यानी कि यहाँ पे दुनिया की हर इलीगल एक्टिविटी होती है, लोगों के सिम कार्ड, लोगों के बैंक अकाउंट डिटेल्स की, ठीक है, उनके यूजर नेम, उनके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वो सब यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। अब वो अवेलेबल कैसे होते हैं? वो होते हैं डेटा ब्रीच की वजह से। आपने सुना होगा लगातार कॉर्पोरेट कंपनीज का डेटा ब्रीच होता है और बाद में पता चलता है वो डेटा डार्क वेब के ऊपर शेयर हो रहा है, तो यही डार्क वेब है। और डार्क वेब के ऊपर आप चाहते हैं कि एक सेपरेट वीडियो बनाऊं तो कमेंट कर देना, मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा अगर 5-6 कमेंट भी हुई तो। द फ्रॉडस्टर बाईपास द 2FA। 2FA का मतलब है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। टू फैक्टर मतलब एक तो आपने पासवर्ड डाला, दूसरा आपको OTP डालना होगा। अब OTP का सीन तो यही है ना सर, वो आपके फ़ोन पे ही तो आता है OTP। अब OTP तो स्कैमर के पास आपका आ ही रहा है, तो वो ईजिली सारे पासवर्ड्स रीसेट कर सकता है। द फ्रॉडस्टर स्टील मनी एंड यहाँ पे सारा काम हो गया खत्म, जितने आपकी मेहनत की कमाई थी वो चली गई। आपको इतना पता चला, दूसरा हिंदी में भी समझ लो। साइबर अपराधी फिशिंग या मालवेयर के जरिए, फिशिंग क्या होती है? मैं आपको किसी भी वेबसाइट की एक फेक कॉपी बना के भेजूंगा। अब वो क्या होता है वो आप आगे इस वीडियो के एंड तक देख ही लोगे। यहाँ मालवेयर, मालवेयर क्या होता है? ऐसे वेब, आप सिंपल ऐसे समझो जैसे आपने अपने फ़ोन में VLC प्लेयर एक डाउनलोड करा। अब मैं VLC का ऑनर हूँ, अब आपने क्या करा उसमें फाइल फोल्डर, ठीक है, अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट सब अप्रूव कर दिए हैं, तो अब मैं उसका अगर सर्वर एडमिन हूँ तो मैं आपके फ़ोन में एक तरीके से सिंध लगा सकता हूँ, देख सकता हूँ, रेकी कर सकता हूँ कि आपके फ़ोन में कैसे फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ कैसी हैं, चाहूँ तो उनको अपलोड भी कर सकता हूँ। हालांकि VLC जैसी, एडोबी जैसी कंपनियाँ ये नहीं करती। स्कैमर्स ये काम करते हैं जो फेक एप्लीकेशंस बनाते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग, मनी ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन बनाते हैं। गर्लफ्रेंड ढूंढो खोजो करके आपको इंटरनेट पर बड़ी ऐसी फालतू की एप्लीकेशन मिलेंगी। इन एप्लीकेशंस का यूज़ होता है इस तरीके से डेटा सिंक करने के लिए। कस्टमर वेरिफिकेशन के बाद मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर ऐसी स्थिति ग्राहक के पास मौजूद पुराने सिम कार्ड को डीएक्टिवेट कर देते हैं। ऐसी स्थिति में पुराने सिम कार्ड कैसे? कई बार ऐसा होगा कि आपके सिम कार्ड पर सडनली नो सर्विस का ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि आपका सिम कार्ड बंद कर दिया गया है और स्कैमर ने क्या करा है, एक नया सिम कार्ड ले लिया सेम नंबर से, आपके नंबर से, जो ईजिली उसको मिल गया क्योंकि उस पर आपकी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी। इसके बाद में मोबाइल को खोने, सिम कार्ड खराब होने का बहाना बनाकर सर्विस प्रोवाइडर को सही ग्राहक की पहचान के साथ संपर्क करते हैं। वो मतलब ये फर्स्ट स्टेप था। सेकंड, थर्ड, अपराधी को नए सिम कार्ड जारी हो जाता है। अब असली ग्राहक के पास फ़ोन पर पैसे काटने का कोई SMS अलर्ट, OTP नहीं जाता क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है भाई, उसका नंबर बंद हो गया है। ऐसे में ठग अपने मोबाइल में सिम चालू कर OTP के जरिए खाते से सारा पैसा उड़ा लेता है और आपको उसका कुछ नहीं उखाड़ पाते। और सबसे बड़ी बात क्या होता है, अगर ये पैसा उनने डिजिटल करेंसी यानी कि बिटकॉइन, डक कॉइन, इन सब में अगर उनने यूटिलाइज करा तो गवर्नमेंट के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे केसेस में जल्दी से इन स्कैमर्स को ट्रैक कर पाना। समझ रहे हो आप? और ये लगातार बढ़ेंगे स्कैम्स। आज ये न्यूज़पेपर में आया तो जिन स्कैमर्स को नहीं पता था, अब वो भी स्कैमर्स इसके ऊपर रिसर्च स्टडी करेंगे और उसके बाद आपको टारगेट करेंगे। तो ये ज़रूरी है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ, उनको अवेयर करो कि देख यार हमारे देश में ऐसे स्कैम चल रहे हैं। पहले तो ये बाहर हमने सुना था, लेकिन आज ये हमारे यहाँ भी चल रहे हैं। आपको एक चीज़ समझनी होगी कि आज की जो टेक्नोलॉजी की जो ये 21st सेंचुरी है, इसमें आपका नंबर मात्र एक मोबाइल नंबर नहीं है, ये बैंक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए एक आइडेंटिटी की तरह काम करता है। ये 10 डिजिट के मोबाइल नंबर से अगर कॉल आ रही है तो हम ये कंसीडर करेंगे कि वो उस अकाउंट का, उस FD डिपॉजिट्स का, उन लोन्स का, ठीक है, जो भी कुछ है उसका रियल ऑनर ये बंदा ही है जो फ़ोन कर रहा है। वो आपके कट इसलिए लग रहे हैं, वीडियो में टॉन्सिल हो रखे हैं एक्चुअली। तो वो क्या करते हैं बैंक वाले, आपके ही नंबर से ये कंफर्म करेंगे कि आप, जैसे मान लो आपके पास मेरा फ़ोन है और आपने मेरी सिम स्वैप कर रखी है, कॉपी कर रखी है, मेरा सिम बंद हो गया। अब मेरे बैंक में फ़ोन करते हो, ऑलरेडी आपके पास मेरी डिटेल है। आप बैंक में बोलोगे मैं सुधीर शर्मा बात कर रहा हूँ और मुझे अपना बैंक का पासवर्ड, लॉगिन पासवर्ड रीसेट करने में हेल्प चाहिए, आपसे कोई हेल्प चाहिए, तो बैंक ईजिली करेगा क्योंकि वो उस नंबर से और मेरी पर्सनल वेरिफिकेशन करके फ़ोन पे उसको ट्रस्ट हो जाएगा। और यही एक तरीका है आज की डेट में किसी पे भी ट्रस्ट करने का, ठीक है। उसके अलावा ये आप समझ चुके हैं कॉन्सेप्ट यहाँ पे। अब वीकनेस इन सम फॉर्म ऑफ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, देखो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ये एक तरीके से वीकनेस भी है। जो 2 ऑथेंटिकेशन आपने वेरिफिकेशन अपने सबसे ज़्यादा देखी होगी जीमेल पे।
जीमेल या फेसबुक पे ऑप्शन आता है इनेबल टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। यानी कि होता क्या है कि भैया जब आप अपना पासवर्ड डालोगे, पहला क्या होता है, आपको अपना यूजर नेम डालना होता है फेसबुक पे, है ना, फिर पासवर्ड डालना होता है। अब आपने जैसे ये पासवर्ड भी डाल दिया ना, उसके बाद भी वो क्या कहेगा, वो आपके फ़ोन पे एक OTP भेजेगा, कहेगा ये 1 टाइम पासवर्ड और डाल दो ताकि हमें यकीन हो जाए कि आप जेन्युइन बंदे हो। अब स्कैमर ने क्या करा, उसने आपका तो सिम कार्ड ही क्लोन कर लिया सर, सिम कार्ड ही कॉपी कर लिया आपका पूरा का पूरा। क्लोनिंग अलग चीज़ है, याद रखना। क्लोन करने के लिए मुझे आपके फ़ोन की ज़रूरत पड़ेगी, इसमें स्कैमर को आपके फ़ोन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सिम स्वैपिंग में। OTP मैंने ये ले लिया उससे, क्योंकि मेरे पास तो सिम है ना, आपका OTP डायरेक्ट आ गया, स्कैमर हूँ अगर मैं, मान लो आप, मैंने OTP डाला और वेरीफाई हो गया कि मैं ही ऑनर हूँ। अब जीमेल से मुझे आपकी सारी पर्सनल डिटेल मिलेंगी। शायद आप में से ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा, अगर आप जीमेल पे सर्च करें फाइंड माई डिवाइस, ठीक है, तो आपकी डिवाइस की लोकेशन आपको मिल जाएगी, आपने ईमेल आईडी डाल रखी होगी। आप देखें गूगल मैप पे जाएं और आप अपनी टाइमलाइन सर्च करें कि मैं कहाँ कहाँ गया हूँ। आपको शायद पता ही नहीं होगा कि गूगल ने रिकॉर्ड करा होगा कि अब तक आप कहाँ कहाँ गए हैं। आप सर्च करेंगे contact.google.com, आपको आपके सारे कॉन्टैक्ट नंबर दिख जाएंगे, गूगल पे अपलोड हो रहे होंगे, आपने अपने फोटोज अपलोड करे हुए होंगे गूगल के ऊपर, आपने डॉक्यूमेंट्स अपने सारे गूगल के सर्वर पे अपलोड करे हुए होंगे। जब एक बार यूज़र को आपका इस एक्सेस मिल गया इसका जीमेल का, तो उसको सारे एक्सेस मिल गए इन चीज़ों के। आप ये समझिए पोर्ट आउट स्कैम, ठीक है, आपके पास कॉल आती है कि सर आपके नंबर को हम आपको ऑफर कर रहे हैं कि आपको 30 GB डेटा मिल रहा है, अनलिमिटेड कॉल मिल रही है, आपके फ़ोन पे एक OTP आया होगा, आप उसको बताइए। स्कैमर ने भेजा होगा पोर्ट करने वाला OTP आपके पास, और जैसे ही आप उसको बताएंगे, उसको दूसरी जहाँ जो सिम है दुकान से, उस पोर्ट नंबर के थ्रू नई सिम निकलवा लेगा और आपका बेवकूफ़ कट गया। इसको आप पोर्ट आउट स्कैम के नाम से भी जानते हैं। डिजिटल सिम स्वैप क्या होता है सर, ऑनलाइन रिक्वेस्ट फिल करके होता है। आप इसको सिम स्प्लिटिंग के नाम से भी जानते हैं कि सिम की दूसरी कॉपी बनाना, सिम जैकिंग के नाम से भी जानते हैं। सिम स्वैप तो मैं अब तक आपको ज्ञान पे ले रहा हूँ इसके बारे में, है ना। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, और ये क्यों चल पा रही हैं सक्सेसफुली, क्योंकि हम लोग इनको सीरियस कंसीडर कर ही नहीं रहे सर। हम क्या सोचते हैं कि आपके पास कोई कॉल आएगा तभी आपके साथ फ्रॉड होगा, ऐसा नहीं है। अब चीज़ें बदल गई हैं, और मैं आपसे इसीलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये वीडियो अपनी फैमिली और पेरेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करना, मिनिमम 3 से 4 लोगों को ज़रूर फॉरवर्ड करना। अगर आप में से हर कोई ये करेगा ना, तो जो मेरा मोटिव है ना कि हमारे देश में किसी के साथ फ्रॉड ना हो, शायद वो एक ना एक दिन कामयाब होगा। सबसे पहला स्टेप इसमें वही डेटा थेफ्ट होता है। स्टील योर बैंकिंग डिटेल्स, मोबाइल नंबर, पासवर्ड थ्रू सम फ्रॉड टेक्निक्स। सिम स्वैप होता है, उसके बाद डज सिम स्वैप थ्रू मोबाइल ऑपरेटर यूजिंग फेक आइडेंटिटी। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है, उसकी गर्लफ्रेंड लगातार फ़ोन पे बिजी रहती, किसी मतलब कोई ऐसा पर्सनल सीन रहा होगा कि वो कहीं ना कहीं बिजी रहती। अब उसका दिमाग ख़राब हुआ कि भाई मेरी कॉल की तो ये रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही, फिर इसको फ़ोन का करना क्या है। तो उसने कस्टमर केयर पे कॉल करा, उसके पास सारी डिटेल्स थी कि ये सिम किसके नाम पे है, क्या है। उसने बोला मेरा फ़ोन चोरी हो गया और सिम बंद कर दो। और उस बेचारी की सिम कंपनी ने, क्योंकि कंपनी को आपकी जो डिटेल है वही ऑथेंटिकेट करनी है सर, उसी को जानने के बाद उसको यकीन हो जाता है। कंपनी ने सिम बंद कर दी और यहाँ काम खत्म। उसने दूसरी सिम निकलवाई वही, और उसके बाद उसने पता करा कि भैया ये कहाँ भेजी थी। लास्ट में पता चला कहीं नहीं, वो बस ऐसी दोस्तों से बात कर रही थी। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, आपको ये समझना पड़ेगा। इनिशियल ट्रांजैक्शन फ्रॉड, लॉगिन, नेट बैंकिंग, इनिशिएट ट्रांजैक्शन, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन पे OTP यानी कि 1 टाइम पासवर्ड ही तो चाहिए। OTP वेरिफिकेशन, रिसीव, ट्रांजैक्शन कंप्लीट एंड फ्रॉड इज सक्सेसफुल। तो आपका फ्रॉड हो चुका है सर, आपको ये जानना होगा। अब आपको ये जो फ्रॉड है इनको कैसे प्रिवेंट करना है, ख़त्म नहीं हुई है वीडियो, मैं स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ। लास्ट में बताऊंगा आपको कि बाकी चीज़ों से कैसे बचना है, फिशिंग क्या होती है, फिशिंग अटैक कैसे करते हैं। इस वीडियो में ये भी बताऊंगा, करते कैसे नहीं बताऊंगा, होता क्या ये बताऊंगा, करते कैसे हैं उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मैं पूरी वीडियोस भी बनाऊंगा ताकि आप लोग समझ जाएं। हाउ टू प्रिवेंट अ सिम स्वैप, इंक्वायर विद योर मोबाइल ऑपरेटर से बातचीत करें, पता लगाएं। इफ़ यू हैव नो नेटवर्क कनेक्टिविटी, कई बार ऐसा होता है कि आपको शो रहा होगा कि आपके फ़ोन में लिखा रहा है नो कनेक्शन, है ना, या नो एक्टिविटी, या फिर नो सर्विस, ऐसा कुछ आपके फ़ोन में लिखा आ रहा है। लेकिन आपके बगल वाले पे भी एयरटेल की सिम है, सपोज एयरटेल का मैं उदाहरण दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एयरटेल भी है और जियो भी है, दोनों में से किसी का भी ले लो आप। अब मेरे पास मेरा दोस्त बैठा है, उसके तो नेटवर्क आ रहे हैं पर मेरे में नहीं दिखा रहा, उसके नेटवर्क जियो के भी आ रहे हैं, भाई मेरे को नेटवर्क नहीं दिखा रहा। ऐसा कैसे हो सकता है जब हम दोनों एक ही लोकेशन पे बैठे हैं, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। तो तुरंत अपने दोस्त के फ़ोन से कॉल करो और कंपनी में पूछो सर क्या हुआ, मेरे फ़ोन पे नेटवर्क क्यों नहीं आ रहे, तब आपको वहाँ पता चल जाएगा। SMS फॉर यूजुअली लॉन्ग पीरियड्स तक नहीं आ रहे। डू नॉट
neglect message sent from your network provider that highlight a probable SIM swap. Remember to respond quickly to such message such as आपके पास ऐसा आएगा योर पोर्ट नंबर इज दिस। अब ये पोर्ट नंबर मिलता कैसे, मैं आपको वो भी बताता हूँ। एक तो होता है कि मैंने आपको ज्ञान पेला ये सारा कुछ ऐसे ऐसे आपको कॉल आएगा, वो पोर्ट नंबर पूछेगा, लेकिन हर बार ये जरूरी नहीं है। आप लोग क्या करते हैं, आप अडल्ट वेबसाइट्स पे जाते हैं, ठीक है, पॉर्न वेबसाइट सिंपल शब्द में ये कह लूँ, बहुत लोग देखते हैं, इंडिया टॉप में आता है सर्च में पॉर्न हब ने अपना जो डेटा पब्लिश करा था उसके अकॉर्डिंग। तो उसके बाद आप इन वेबसाइट्स पर गए, यहाँ पे जैसे ही आप कोई वीडियो प्ले करोगे, कोई पेज खोलोगे तो अलग अलग लिंक पॉपअप होंगे। पॉपअप का मतलब क्या है, अपने आप बैकग्राउंड में अलग अलग वेबसाइट खुलेंगी। अब वो वेबसाइट आपको क्या करती है, मालवेयर ऐसी वेबसाइट्स पे ले जाती हैं जहाँ पे मालवेयर और ट्रोजन अवेलेबल होते हैं, और ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करते हैं कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है फ़ोन का, और अकॉर्डिंगली इंजेक्ट कर देते हैं, यानी कि इंस्टॉल कर देते हैं ऐसे ही मालवेयर जो बाद में स्पाइंग के लिए काम आएंगे, यानी कि नज़र रखेंगे आपके ऊपर, आप क्या कर रहे हैं, क्या ब्राउज कर रहे हैं। या फिर आप कुछ एप्लीकेशन जो आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन वेबसाइट पे मिल जाती हैं ऐसी फालतू मूवी देखने के लिए, आप क्या करते हैं, उन एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर लेते हैं, और ये नहीं सोचते कि ये आपके कॉन्टैक्ट का एक्सेस क्यों मांग रही है, आपके SMS का एक्सेस क्यों मांग रही है, आपके फोल्डर का एक्सेस क्यों मांग रही है, और आप भी एकदम अलग ही नशे में होते हैं और फट राइट के इन पे अलाउ के टिक कर देते हैं। अब होता क्या है, जैसे ही आपने ये SMS के लिए अलाउ करा, अब आपके पास जब ये पोर्ट का SMS आएगा ना, तो स्कैमर को आपको कॉल करके पूछने की जरूरत नहीं है, वो अपना आप ये मैसेज आपके फ़ोन में देखेगा और डिलीट कर देगा उसको। आपने ये ऑथेंटिकेट कर दिया है इस चीज़ के लिए, जैसे आपने ये अलाउ करा है। तो ये वीडियो अपने बच्चों को भी भेज देना सर, कहीं आप कोई बच्चे ना पता चले गड़बड़ हो जाए अगर कोई बड़ा ये देख रहा है। नेवर स्विच ऑफ योर स्मार्टफोन इन द इवेंट ऑफ यू रिसीविंग न्यूमरस अननोन कॉल। उसको स्विच ऑफ मत करो। इट कुड बी अ प्लॉय टू गेट यू टर्न ऑफ योर फोन। वो एक तरीका हो सकता है, चाल हो सकती है कि आप अपना फ़ोन ऑफ कर दें, जिससे स्कैमर बाकी चीज़ों को हैंडल कर ले इजिली, एंड प्रिवेंट यू फ्रॉम नोटिसिंग द टेम्पर्ड नेटवर्क कनेक्शन। रजिस्टर्ड फॉर इंस्टेंट अलर्ट बोथ SMS एंड ईमेल्स। आपके अपनी जो सिम कंपनी है उसमें अपना सिर्फ मोबाइल नंबर ना दें, ईमेल्स भी दें, ईमेल ID भी दें, डेट इन्फॉर्म यू फॉर एनी एक्टिविटी इन योर बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट को भी दें। बहुत लोग देते ही नहीं है सर, उनको अलग ही नशा रहता है। चेक योर बैंक स्टेटमेंट फ्रिक्वेंटली टू आइडेंटिफाई इनरेगुलरिटीज। बैंक स्टेटमेंट देखें, कहीं देखें उसमें कोई अलग सर्विस एक्टिवेशन चार्जेस तो नहीं कटे हुए, कहीं आपका कोई पासवर्ड में तो चेंज नहीं। जैसे 2 पासवर्ड होते हैं नेट बैंकिंग में, एक होता है लॉगिन पासवर्ड, एक ट्रांजेक्शन पासवर्ड। इनको अब आपको हर 3 महीने में बदलना होता है, वैसे तो बैंक ने कंपलसरी कर ही रखा है, लेकिन एक चीज़ याद रखें, कभी भी पासवर्ड्स ऐसे ना बनाएं कि कोई गैस कर सके, हमेशा पासवर्ड थोड़े कॉम्प्लिकेटेड रखें। अब आपको ये सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं, लेकिन ऐसा गारंटी नहीं है इसके बाद भी आपका कटेगा नहीं, समझ रहे हो। अब बात करते हैं फिशिंग की। क्या है, कई बार आपके पास जीमेल पे एक मेल आता है कि समवन लॉग इन इनटू योर डिवाइस प्लीज चेक, या फिर लॉग इन योर फेसबुक अकाउंट सी दिस। मतलब ऐसी लाइन होती है जिनको हम ट्रिक कहते हैं, जो एक तरीके से अर्जेंसी शो करती है कि अभी फेसबुक या अपना जीमेल लॉग इन करें। अब यहाँ पे आप क्या करते हो, ये फेसबुक का पेज खुलता है और यहाँ पे अपना ईमेल ID डालते हो, जैसे digisuधीर20 मैंने यहाँ पे एंटर करा @gmail.com। यहाँ मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया घुचुड़ मुचुड़। अब मैंने ये पासवर्ड डाला यहाँ पे और आपने लॉगिन करा। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करोगे ना, तो आप दोबारा एक नए पेज पे आ जाओगे जहाँ पे लिखा होगा facebook.com। आपको लगेगा पता नहीं कुछ एरर आया होगा, और आप दोबारा अपना पासवर्ड डालोगे और नॉर्मल देखोगे सब नॉर्मल चल रहा है अकाउंट में। लेकिन आपने ये नहीं देखा सर फेसबुक का URL क्या है, facebook.cixx6.com है, या फिर फेसबुक का पासवर्ड, वो फेसबुक का जो URL कहते हैं इसको, वैसे URL ये है www.facebook.com। आपने इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया कि ये फेक वेबसाइट है। ये वेबसाइट क्या करेगी, इसी को कहते हैं फिशिंग अटैक, है ना। आपके आगे एक तरीके से चारा डाल दिया उन लोगों ने, यहाँ पे दिखाया और आपने लॉगिन करा भी, पासवर्ड और ईमेल ID एज इट इज किसके पास चली जाएंगी सर, स्कैमर के पास। और यहाँ से उसको आपकी ईमेल ID मिल गई, और आपको टारगेट करना वो धीरे धीरे शुरू करेगा आपके बारे में ऑनलाइन रिसर्च करके। ऐसा नहीं है कि ये 1 घंटे में कर दिया, नहीं, ये लोग पहले काफ़ी मेहनत करते हैं उस चीज़ पे। भाई आपको लूटना है उन लोगों को आखिरकार। ये देखो यहाँ पे मैंने microsoftonline.com का दिखाया, मेरे ख्याल से ये, मुझे पता नहीं है ये ओरिजिनल है या फेक है, लेकिन देख लो ऐसा हो सकता है। उसके बाद व्हाट कैन यू डू, कीप योर सॉफ्टवेयर, अपने फ़ोन के लिए कीप योर सॉफ्टवेयर अपडेट। अब आप में से बहुत लोग समझदार होते हैं कि वो कभी अपने फ़ोन के सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं करते, ये सोच के वो स्लो हो जाता है। सर अपडेट कंपनी कोई सिर्फ ग्राफिक्स के लिए नहीं लेके आती है, अपडेट लाती हैं लगातार अपने सिस्टम को पेनिट्रेट करने के बाद, उसमें कमियां ढूंढती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है जिनको नहीं पता,
मैं बता दूं, जैसे आप अपना फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, आपको पता होगा आपका एंड्रॉयड वर्जन 6 है, 7 है, और उदाहरण के लिए इजी बताऊं, विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके अंदर आप सारी चीज़ें चलाते हैं, है ना। लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऐप मैक ओएस के बारे में आपने सुना होगा, वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स में खामियां होती हैं, लगातार हैकर्स भी ट्राई करते हैं आपके सिस्टम को पेनिट्रेट करके डेटा चोरी करने की, और कंपनीज क्या करती हैं, ऐसे ही इथिकल हैकर्स को हायर करती हैं जो सिस्टम में लगातार कमियां खोजते हैं और उनको रेक्टिफाई करते हैं समय के साथ, उनको उन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करते हैं ताकि कोई आपके साथ कुछ गलत ना कर पाए। तो इसीलिए सॉफ्टवेयर अपडेट करना ज़रूरी होता है, उसको हमेशा अपडेट रखें जिससे जो बग हैं आपके सिस्टम में उनको ख़त्म करा जा सके और आपको सिक्योर रखा जा सके। तो वो समझदार मत बनो कि मैं फ़ोन अपडेट नहीं करूँगा, वो ज़रूरी है सर। इंक्लूडिंग योर ब्राउजर, एंटीवायरस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, रिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन एंड सो कटेशन विद द रिगार्ड टू सोशल मीडिया। लोग बाग क्या करते हैं, मुझे किसी की डिटेल लेनी है, मैं उसको सिंपल एफबी पे ऐड करूँगा, उसका टाइमलाइन देखूंगा, उसकी अबाउट सेक्शन में जाऊँगा, वहाँ मुझे उसकी ईमेल आईडी से लेकर डेट ऑफ बर्थ सब मिल जाएगी, जिसके बाद मेरे लिए और इजी हो जाएगा उसको टारगेट करना। नेवर ओपन सस्पिशियस लिंक और अटैचमेंट रिसीव्ड बाय ईमेल और टेक्स्ट मैसेज। हाँ, ये देखो आपको जानना जरूरी है। अब न्यू ईयर आ रहा है, आपके पास मैसेज आएगा कि सुधीर, मतलब ऐसे नहीं, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट आएगा, सुधीर सेंड यू गुड विशेस फॉर न्यू ईयर, आपके पास ऐसा मैसेज आएगा और आप पागलों की तरह एक लिंक आ रखा होगा यहाँ पे http link.com, मतलब कुछ भी लिखा होगा और आप इस पर क्लिक करोगे, वहाँ विशेष आएंगे। अब स्कैमर्स क्या करते हैं, ऐसे लिंक्स को लगातार शेयर करते हैं आपका डेटा गेन करने के लिए, डेटा एक्सेस लेने के लिए, डिवाइस की इंफॉर्मेशन लेने के लिए, ताकि आपको टारगेट कर सकें। ऐसे लिंक्स को कॉपी मत करो, अगर कोई आपको ऐसा भेज रहा है तो उसको सीधा लिख के भेज दो रिटर्न में हैप्पी न्यू ईयर भाई, उसको देखने की जरूरत नहीं है आपको लिंक को ओपन करके ना। डू नॉट रिप्लाई टू सस्पिशियस ईमेल, बहुत बार आपके पास फालतू के ईमेल आते होंगे, जिसमें मेरे पास बहुत सारे ईमेल आए, लोगों के साथ स्कैम हुआ कि मैं यूएस से बोल रही हूँ, मैं एक आर्मी में हूँ, मैं अपना पैसा आपको ट्रांसफ़र करने वाली हूँ, ये, और लोग लालच में आगे फंस जाते हैं। कभी ऐसे ईमेल्स को रिप्लाई मत करो जब तक अनटिल अनलेस आप एक नॉलेजेबल पर्सन नहीं हो जिसको पता है कि ये क्या चल रहा है और इसको क्या करना है मुझे। विथ कॉलर डेट रिक्वेस्ट योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अपडेट योर पासवर्ड रेगुलरली, हर चीज़ के पासवर्ड चेंज करते हैं, लाइक मैं मंथली अपने सारे पासवर्ड चेंज करता हूँ। बाय फ्रॉम ट्रस्टेड सोर्सेज, कोई भी चीज़ परचेज करनी है उसको ट्रस्टेड सोर्स से करें। आजकल आपने देखा होगा मैंने वीडियोस बनाई ई कॉमर्स फ्रॉड, शायद ये मैं अभी भी आपको दिखा दूँ, मुझे कुछ ना कुछ मिल जाए तो। आप लोगों में से कितने लोगों का करता है, मैं दिखाता हूँ, ये देखो। अब यहाँ पे आपको ये एक वेबसाइट दिख रही है, ये ई कॉमर्स फ्रॉड है। चल हम सिम से ऐप पे ही रहें, बट ये भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये भी एक तरीका होता है आपकी सारी ट्रांजैक्शन डिटेल और पैसा लेने का। अब आप ये 999 सोचो कि ये फ़ोन सर 999 कद्दू नहीं आ रहा था यार, डिस्प्ले नहीं आती ऐसे फ़ोनों की 999 रुपये में, लेकिन आप बिना सोचे समझे इसको परचेज कर लेते हो, और उसके बाद एक तो आपका साथ पेमेंट फ्रॉड हो गया, आपने अपनी डिटेल भी दे दी इस बंदे को सारी की सारी, रिस्क फ्री सीओडी पता नहीं क्या। अभी मैं इसको परचेज करूंगा ना तो ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का ही ऑप्शन देगा मुझे। वापस चलते हैं अपनी पीपीटी पे। उसके बाद फ्रिक्वेंटली चेक योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बता चुका हूँ। सेटअप योर ऑन पिन टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू द सिम कार्ड, कई बार सिम पिन लगाने का ऑप्शन आता है, आपको नहीं पता, मैं कभी नहीं लगाता क्योंकि मैं भूल जाता हूँ हर बार। डो नॉट शेयर दिस पिन विद एनीवन। अब इसके अलावा आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो सिम कार्ड है वो कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, मतलब लाइक आपकी एक आईडी है आधार कार्ड, उस पर कितने सिम लिए गए हैं या उससे रिलेटेड कितने सिम कार्ड अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, रिक्वेस्ट ओटीपी करना है, उसके बाद इस तरीके से ये दिखा देगा कि इतने नंबर मेरे फ़ोन के इंटरनेट पे अवेलेबल है, मतलब यहाँ पे लिस्ट आ जाती है मेरे आधार कार्ड पे कितने नंबर अवेलेबल है। अभी सिर्फ ये एक नंबर अवेलेबल है जो मैंने लास्ट की डिजिट हाइड कर रखी है, आपको पता ही है किस लिए। और अगर ये नंबर मान लो यहाँ पे लिस्ट आती तो मैं यहाँ टिक करता ऐसे करके और कह देता दिस इज़ नॉट माई नंबर, रिपोर्ट कर देता। अगले 1 वीक के अंदर टेलीकॉम एनालिटिक्स फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन इस नंबर को ब्लॉक कर देती और पता करती ये नंबर किसने और कहाँ से इशू करा गया है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी सिम स्वैप के बारे में। मुझे लगता है आपको काफ़ी हद तक समझ में आ चुका होगा कि सिम स्वैप क्या होता है, ये किस तरीके से काम करता है और कैसे आम लोग ऐसी चीज़ों के विक्टिम्स बन जाते हैं। वैसे तो आम लोग नहीं कहोगे आप, मुझे नहीं लगता आप में से हर किसी के अकाउंट में 50 लाख रुपए पड़े हुए होंगे, पर आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। कोई भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन रैंडमली डाउनलोड मत करो। आपको बहुत सारी एप्लीकेशंस मिलती होंगी जिन पर आपको नेटफ्लिक्स की, हॉटस्टार की मूवीज़ अपने फ़ोन में देखने को मिल जाती होंगी, पर आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान इतनी मेहनत करके ये सारा डेटा आपको फ्री में क्यों दे रहा होगा? क्या आप किसी के लिए फ्री में गधा मजदूरी करोगे? कोई एंड्रॉयड एप्लीकेशन 2 सेकंड में भी नहीं बनती है ऐसी।
ये डेटा जो आप देखते हो उनके लिंक से उनको इंटरनेट पर फाइंड आउट करके एक तरीके से ऑर्गेनाइज करना इतना ईजी नहीं होता। पूरी की पूरी टीम बैठी होती है ऐसे स्कैमर्स की, जो ये डेटा इन एप्लीकेशंस पे इंस्टॉल कराती हैं, और बहुत सारे यूट्यूबर्स ब्लॉगर्स इन एप्लीकेशन को जाने अनजाने में प्रमोट कर देते हैं कि फ्री में कैसे वीडियोस देखें, और आप भी जाने अनजाने में उन एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर देते हो। देखो दोस्तों, आपको एक चीज़ समझनी होगी कि ऐसा नहीं हो सकता कि हर घर में एक कांस्टेबल आपके साथ बैठा हो जो ये वेरीफाई करे साइबर क्राइम का कि ये फ्रॉड है या नहीं है। आपको खुद इस बारे में भी जागरूक होना पड़ेगा, आपको खुद सोचना होगा कि ये सारी चीज़ें किस तरीके से काम कर रही हैं, कोई क्यों मुझे ये एप्लीकेशन दे रहा है, क्यों मेरे किसी को मेरे आधार कार्ड डॉक्यूमेंट की सडनली ज़रूरत पड़ गई है, क्यों मैं किसी भी रैंडम वेबसाइट पे जाके ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ। मैं आपको एक अपनी वीडियो दिखाता हूँ अभी हाल ही की, आप ये वीडियो ज़रूर देखना। ये मेरे ही खास में मेरे घर के अंदर फ्रॉड हुआ किसी के साथ, जिनके साथ ये फ्रॉड हुआ बिलीव मी वो बहुत ही हाईली एजुकेटेड है और वो भी इस स्कैम में फंस गए। मैं नहीं चाहता आप में से किसी के साथ हो। क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड फ्रॉड डिजिटल सुधीर। मेरी ये वीडियो है, देखो मेरे को थंबनेल बनाने उतने अच्छे आते नहीं है शायद, इसलिए मेरे व्यू नहीं आया इस वीडियो पे, लेकिन वीडियो मैंने पूरी ईमानदारी से बनाई कि आप लोगों को जागरूक कर सकूं। अब आप जब इस वीडियो को देखते हैं तो आप पाएंगे कि यहाँ पे इनके लगभग 40,000 रुपये चले गए। अब ये गए कैसे सर, ये डिटेल स्कैमर के पास कैसे आई? सिंपल था, उसने फ़ोन पे एक मैसेज करा। वो पहले आप ये देखो, जब उनने एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कराई HDFC की, और जैसे ही आप इसको अलाउ करते हो वो आपके SMS देख सकता है। इन्होंने इसको अलाउ करा और ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दी। यहाँ पे नाम, डिटेल, क्रेडिट कार्ड नंबर सब कुछ डाला आपने, जिसको स्कैमर ने बाद में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ करा, और OTP पढ़ने के लिए उन्होंने आपसे पहले ही यह एप्लीकेशन आपके फ़ोन में इंस्टॉल करा दी, जिसकी वजह से आपके साथ फ्रॉड हुआ। तो ऐसे करके आप लोग अपने साथ खुद स्कैम कराते हो और खुद विक्टिम बन जाते हो। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा इन चीज़ों से दूर रहो, इनके चक्कर में मत पड़ो। और आपको डिटेल में जानना है तो आप मेरी वेबसाइट digitalsudhi.com पे जाना, और आप वहाँ जाके इनके बारे में, इन स्कैम्स के बारे में और अच्छे से जान सकते हो। ये वेबसाइट, यहाँ आपको सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे लिखे हुए। तो मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ऐसे ही रैंडमली इन वेबसाइट से शॉपिंग मत करो, कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल मत करो, और जल्दी से कोई भी मैसेज आता है तो किसी को बता मत दो, नहीं तो आपका बहुत गंदे वाला कटेगा, आप रोते रह जाओगे, कोई पैसे वापस नहीं देगा। एक बार गए तो गए। बहुत लोग बताते हैं RBI की ये गाइडलाइंस है, वो है कि फ्रॉड हो जाए 10 दिन में, 3 दिन में इतना मिलेगा। सर उनकी कंडीशंस इतनी होती हैं, पहली बात कोई आपको पैसा रिफंड नहीं करने वाला, बहुत ही रेयर चांस होते हैं। आपको सब बनाते रहेंगे, समझ रहे हो? आप बैंक जाओगे वो घुमाएंगे, थाने जाओगे वो घुमाएंगे। मैं चाहता हूँ आपके ज़िंदगी में वो दिन ही ना आए कि आपको घूमना पड़े, बस इतना समझो। तो आप लोगों को अगर मेरा ये जो काम मैं करता हूँ ना पसंद आ रहा है, तो आप मुझे सपोर्ट तो कर सकते हैं कुछ भी, एक स्मॉल अमाउंट डोनेट करके। और बाकी आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप हमारा ये टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप है डिजिटल सुधीर, जहाँ पे आप डायरेक्ट मैसेजेस कर सकते हैं मुझे, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा, तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम के ग्रुप को हमारे। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।